14 मार्च की रात आपसी विवाद सुलझाने गए मुफस्सिल थाने के जमादार संतोष कुमार सिंह पर बदमाशों ने धराधर हथियार से सर पर हमला कर दिया। जमादार को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था, लेकिन शनिवार की सुबह पारस हॉस्पिटल में जमादार की मौत हो गई। वो कैमूर जिला के मोहनिया थाना अंतर्गत पिपरिया गाँव के रहने वाले थे। 14 मार्च की रात डायल 112 पर सूचना मिली, नंदलालपुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो रहा है। सूचना के बाद जमादार संतोष कुमार सिंह बल के साथ पहुंचे। दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इस बीच एक पक्ष ने धराधर हथियार से सर पर कई जगह हमला कर दिया। घटना के बाद जमादार को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। यहां से देर रात पटना पारस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। अब बिहार के नवादा से भी चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां शुक्रवार को एक शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी। एक रिपोर्ट के अनुसार शख्स होली खेलकर घर लौट रहा था, तभी उसे बदमाशों ने पैसे देने के बहाने बुलाया और फिर उसकी सर में गोली मार दी। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में पटना के PMCH रेफर कर दिया गया। घटना में घायल युवक की पहचान यदुनंदन चौहान के 28 साल के बेटे कमलेश कुमार के रूप में हुई। मामले में पीड़ित के पिता ने बताया कि बेटा होली खेलकर घर लौट ही रहा था, तभी उसे किसी ने कॉल करके बुलाया। उसे कहा गया कि वो आए और अपने 14,000 रुपए ले जाए। ऐसे में जब वो पैसे लेने गया तो बदमाशों ने उसके सर में गोली मार दी और मौके पर से भाग गए। रिपोर्ट के अनुसार गोली लगने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि उन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना के PMCH रेफर कर दिया। यहाँ गंभीर हालत में उसका इलाज भी चल रहा है। अब बिहार के मुंगेर में भीड़ तंत्र का शिकार घायल ASI संतोष की पटना में इलाज के दौरान मौत के कारण विवाद बढ़ गया है। सुनिए इस पर पुलिस और स्थानीय नेता क्या कह रहे हैं। जो कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी ASI संतोष सिंह के साथ, जिसमें इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको पटना से इलाज के बाद यहाँ पे लाया गया है, जो उनकी पार्थिव शरीर है। और कल रात ही में इस घटना के बाद छापामारी लगातार हम लोगों की टीम कर रही थी, जिसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई थी, जो कि नंदलालपुर गांव के जो एक परिवार है जिसके द्वारा घटना किया गया है। 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई थी। अरेस्टिंग के बाद जो है और जो अभियुक्त हैं जो फरार हैं, इन अभियुक्त जो अरेस्टेड थे उनके निशानदेही पे उनकी अरेस्टिंग करने के लिए थाना की टीम निकली हुई थी आज सुबह। और बाकरपुर बगीचा के पास जब थाना की टीम थी तो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी गाड़ी जो है बकरी के बच्चे सामने रोड पे आने से एक पेड़ पे जा टकराई, और जिससे सभी जो थाने की टीम है वो चोटिल हो गई। और इसी का फायदा उठा के जो गुड्डू यादव अपराधी है, उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीन करके कॉप किया गया और टीम पर ताना गया। इसमें वार्निंग दिया गया SHO के द्वारा। वार्निंग के बाद जो है जब वो नहीं माना तो नियंत्रित फायरिंग एक आत्मरक्षार्थ किया गया, जो एक गोली इसके पैर में जा लगी है। अभी हम लोगों ने ASI संतोष कुमार सिंह का पोस्टमार्टम किया है। वो एक 30 सदस्यीय टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रईस, मैं डॉक्टर रमन कुमार और डॉक्टर पंकज सागर, ये सभी इसमें मौजूद हैं। और इस पोस्टमार्टम में हमें स्कल पे एक पट्टी लगा हुआ जख्म मिला। पट्टी खोलने के बाद वहाँ पे 4 ऐसे जख्म थे जो स्टिच्ड थे, जिन पे टाँके दिए गए थे, और एक वुंड ओपन था जिससे कि ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। शरीर पे भी मामूली कहीं चोटें आई हैं, लगता है वो गिरने से हुई हैं। कारण डेथ का संभवतः हेड इंजरी से होना प्रतीत होता है। अच्छा सर, जो गहराई था, जो बोला कि जख्म के भी निशान है, कई जगह जख्म के भी निशान है, कई देखने देते। मुख्य जो जख्म है वो सारे स्कल पे हैं। 4 से 5 जख्म हैं और वही कारण है मृत्यु। क्या चीज से उनके मतलब धारदार तलवार से, धारदार हथियार से घटना घटित होने की उम्मीद की जा रही है। आज मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए ASI संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है, वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इनके सर पे वार किया गया है और इनको गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके गए और यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद होता है। 112 पर सूचना जाती है और
संतोष कुमार एएसआई अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वहां पहुंचते हैं, उन पर हमला होता है, उनको मुंगेर से पटना रेफर किया जाता है जहां उनकी दुखद मृत्यु होती है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और उनकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखेंगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और वहां रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को नहीं बढ़ने दिया जा सकता है। काफ़ी दुखद घटना है। मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना के जो नंदलालपुर ग्राम है, दो पक्षों में मारपीट की सूचना पर एएसआई संतोष कुमार सिंह के आरक्षी के साथ वहां जाते हैं। एक पक्ष के द्वारा उसी विवाद क्रम में इन पर सर पर रड से हमला कर दिया जाता है। गंभीर रूप से जख्मी होते हैं। इलाज के लिए पटना पारस हॉस्पिटल आते हैं। इलाज के दौरान लगभग 3 बजे रात्रि में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना काफ़ी दुखदायक है। घटना में शामिल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही इसमें और कौन घटना में शामिल है पुलिस को चिन्हित करना है और ऐसे व्यक्तियों को स्पीडी ट्रायल के सजा देने की जरूरत है। ये संतोष कुमार सिंह अभी एएसआई जुआ भी थे और रोहतास के रहने वाले थे। इसी तरह अब 2 दिन पहले अररिया जिला में भी एक घटना घटी थी। वहाँ पुलिसकर्मी अपराधी गिरफ्तार करने गई थी। गिरफ्तारी के उपरांत ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है और धक्का मुक्की क्रम में एक एएसआई की गिर गए और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। यह चिंता का विषय है। आखिर ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही है, कानून के पुलिसकर्मी जो हाथ अपने जो है उनका विरोध कर रहे हैं और अपने जनता कानून हाथ में ले रही है, इस पर चिंतन का विषय है। हम पुलिसकर्मी जो हैं इस पर समाज के हिस्से हैं। किसी के परिवार, किसी के भाई, किसी के बेटा, किसी के संबंधी, ये सोचना चाहिए पुलिस पब्लिक से बेहतर संबंध हो। पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, न कि पुलिस पर हमला करना चाहिए। और ऐसी घटनाएं अगर घटित हो रही है तो निश्चित तौर पर पुलिस मुख्यालय, सरकार, जिला के एसपी, पुलिसकर्मियों को सोचना चाहिए और कैसे ऐसे घटनाएं नहीं घटित हो।